मेरे कपड़े छोड़ दो, तुम ज़रा जाओ सारा के कमरे में, तैयारी में उसकी ज़रा मदद करवा दो। जी बेगम साहिबा। क्या बात है, 12 क्यों बजे हुए हैं तुम्हारे मुंह पे? कुछ नहीं बेगम साहिबा, वो सारा बीबी की देखा देखी ना छोटी बेगम साहिबा भी अब मुझ पे रोब झाड़ती हैं। उसका क्या लेना देना है तुमसे? लेना देना हो भी या ना भी हो, मुलाजमा तो मुलाजमा होती है ना, उसकी क्या मर्जी। ठीक से मुझे बताओ हुआ क्या है, ताकि मैं सुल्ताना की क्लास ले सकूं। जी वो सना बीबी के साथ अजान साहब आए थे, तो सना बीबी ने इन्हें लाउंज में बिठा दिया। वो तो शुक्र है कि अजान साहब लाउंज में नहीं बैठे, ये तो सारी मेहमानदारी करने को बोल रही थी। मेहमानदारी का कहा किसने? सुल्ताना आपा की बहू ने। तो क्या सारा मिली थी उससे? जी पता नहीं मिली थी या ना भी मिली हो, लेकिन एक बात दिल से कह देती हूँ बेगम साहिबा, इस घर में ना अब सब कुछ बदलता जा रहा है। नहीं, मैं कुछ बदलने नहीं दूंगी। इस घर में सब कुछ वही होगा जो मैं चाहूंगी। सना, अभी तो वादा किया था कि ऐसे नहीं रहोगी, तो फिर ये सब क्या है? कोशिश कर रही हूँ भाई, मगर उसका लहजा, उसका रवैया भुला नहीं पा रही। मुझे लगा था मैं कितनी भी तल्ख बातें करूंगी वो मुझे गले लगा लेगी, अब्बू की खैरियत पूछेगी, अम्मी का हाल पूछेगी, लेकिन वो तो इतनी। जानती तो हो कि वो कैसी। अब अपने ये आंसू साफ करो। हर दफा झटका लगने पे ऐसे रोती हो जैसे पहली दफा हुआ हो। अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हम उसकी तरह संगदिल नहीं हो सकते। यह बात तो सही की तुमने। सना बीबी, वो सारा बीबी बेहोश हो गई हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, कहीं उन्हें। हाँ हो गया, अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो। मुझे भी चलना चाहिए साथ। भाई आंटी को बुरा ना लगे। लो जी बेगम साहिबा, वो क्यों बुरा मानेंगी, और वैसे भी घर पे कोई नहीं है, अगर अस्पताल ले जाना पड़ा तो। ये सही कह रही, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, मुझे साथ चलना चाहिए। चलो। बेगम साहिबा, वो अजान साहब आए हैं। आसान, यहाँ क्यों आया है वो? सारा बीबी बेहोश हो गई थी, उनको उठा रहे हैं। कि इतनी जुर्रत? ठहर जाओ, मैं अभी सलार को फोन करके इसकी हरकत बताती हूँ। तुमने बताया थे, कहाँ जा रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, चुप करके बैठ नहीं सकती तुम? बिल्कुल बैठी रह सकती हूँ, जहाँ भी जाओ मैं बिल्कुल चुप करके बैठी रह सकती हूँ। हाँ, जान का बच्चा, इसको मैंने मना भी किया था कि मेरे घर में मत आना, उसके बावजूद ये आया और सारा को गोद में, सारा को हॉस्पिटल लेके गया। हाथ कैसे लगाया इसने मेरी बीवी को? नफरत करता हूँ मैं उससे। ओके काम डाउन, तब फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो तुम? और क्या पता इस वक्त जो हो रहा है उसी की जरूरत हो। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मेरे मम्मा से कहा था मुझे बता देती, मैं आ जाता लेने के लिए। और अगर तुम वहां लेट पहुंचते और सारा को कुछ हो जाता, फिर तुमने क्या करना था ये बताओ? बोलो। रिलैक्स, you'll sort this out. भाई सन ठीक तो हो जाएगी ना? तुम प्लीज इतना घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वीकनेस है उसे बस जरा सी, डॉक्टर चेकअप कर रही है। मैं भी कितनी बुरी हूं ना, उससे मैं पता नहीं क्या कुछ कह गई, उसके दिल के बारे में सोचा ही नहीं कि इस पे क्या गुजरेगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जब हम अंदर जाएंगे ना तो उसको सॉरी कह देना, ठीक है? अब आंसू साफ करो अपने, कोई ऐसी बात नहीं होगी, दुआ करो अल्लाह से।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? तुम्हें गलत फहमी हो रही है सलार। सारा भी होश हो गई थी, हम सब घबरा गए थे, इसलिए मुझे उसको उठाकर लेकर आना पड़ा, वरना जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। जब कहा था कि उससे दूर रहना तो बाउंड्री क्यों क्रॉस की तुमने? क्या कर रहे हैं सालार भाई? इन्होंने तो नेकी की है, मदद की और शुक्रिया अदा करने के बजाय इन्हें ही सुना रहे हैं। सना बेटा मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम प्लीज क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने जो कुछ भी किया बहुत नेक नियति से किया। अगर ना करता तो वो मर जाती। मारे जाने देते उसे अजान, तुमने हाथ कैसे लगाया उसको? ये आपका घर नहीं, क्या तमाशा ला रखा है? खामोश रहें। कहाँ है सारो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी वाइफ बहुत वीक हैं। इस हालत में उनको अपनी सेहत का और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना है। कौन सी हालत? मैं जो समझ रही हूँ, क्या वही बात है डॉक्टर साहबा? जी जी मैम, हाँ बिल्कुल ठीक समझी। आप दादी बनने वाली हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। सर, इस गुड न्यूज़ के लिए लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं। आपको बिन मांगे ये खुशी मिल रही है और आप? मेरे लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है। ये गुड न्यूज़ नहीं है मेरे लिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बच्चा है अभी, कुछ पता नहीं इसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर, कहाँ जा रहे हो? जा कर रहे हो? I'm asking something, कहाँ जा रहे हो? नहीं ना, प्लीज ऐसा मेरे पीछे मत आओ। क्या हुआ ऐसे? कुछ भी नहीं, पागल है। तुम्हें पता तो है, वो उसे आता ही नहीं है खुशी का इजहार करना। मतलब? अरे कहना ये चाहती हूँ कि मैं दादी बनने वाली हूँ, सलार बाप बनने वाला है। या अल्लाह, तो मेरी बच्ची को सलामत रखना। बस जो भी खबर हो ना, खैर की खबर हो, और मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। मैंने तो जैसे तैसे करके इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। मेरी बच्ची को कोई मुश्किलें ना उठानी पड़े। बस तुझसे यही दुआ है कि इशरत भाभी और सलार के दिल में मेरी बच्ची के लिए मोहब्बत डाल दे, और मेरी बेटी का दामन खुशियों से भर दे अल्लाह। आमीन। आप, हाँ आजान बेटा, तबीयत कैसी है अब? जी जी, बहुत खुशी की खबर है। अगर सलार यहाँ होता तो उसे गले लगा लेता, लेकिन मैं खुद सोच रहा था मिठाई बांटने का, लेकिन वो आंटी तो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटना चाह रही है। भाभी ये सब बहुत जल्दी नहीं कर रही हैं, नजरें लग जाती है इस तरह। चलो खैर बेटा, तुम खैर से वापस आओ। सही है, मैं फ़ोन रखती हूँ। या अल्लाह,
तू हासिदों की नज़र से बचाना और हमें हर बुरी नज़र वालों से बचाना। आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। अब बेबी हो जाएगा ना तो सालार का रवैया भी बेहतर हो जाएगा। खैर मुबारक। औलाद चीज ही ऐसी है, बिल्कुल। औलाद सब्र भी सिखाती है और मोहब्बत करना भी। अब सब ठीक हो जाएगा। यकीन जाने आंटी, मैं आपके और सालार के लिए बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुमसे ज्यादा और खुशी किसी और को हो भी नहीं सकती है। तुम मुझे तो मुबारकबाद दिए जा रही हो, चलो मेरे साथ सारा को भी तो देनी है, आ जाओ। ओ आंटी, अम्मी का मैसेज आया है, बुला रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर मुबारकबाद भी देती हूँ उससे मिलकर। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी चक्कर लगाना। खुदा हाफिज। सारा, आज से सारी नाराजगी खत्म। मैं बहुत 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 खुश हूँ। लेकिन मुझे इस खबर से कोई खुशी नहीं मिली। क्या बात कर दी, इतनी बड़ी और खुशी की खबर है। एंड आई एम श्योर तुम्हें और सालार भाई को जिंदगी जीने का इतना खूबसूरत मकसद मिल जाएगा। साहब ने खुद कहा है तो उसे। हमने आपके साहब से ऐसा कोई सवाल नहीं किया, मगर जाहिर बात है अब्बा डैडी बनने वाले एक्साइटेड तो होंगे। और तुम्हारी सास, उनका तो मत पूछो, उनका बस चले ना पूरे शहर में मिठाई बंटवा दे। मतलब ये कि हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा रही है सब लोगों में। शी इज रियली हैप्पी। सब खुश हो रहे हैं, अम्मा बाबा। सारा, आज जो तुमने मुझे खुशी दी है ना, बस ये समझो कि तुम्हारी सारी पुरानी गलतियां माफ। खुश रहो। देख लिया, खुद देख लिया कितनी एक्साइटेड है? आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दी। नहीं बहुत प्यारे बहनों, बस अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है, रिलैक्स। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। सुल्ताना का फोन आया था। उसने बताया कि सालार ने तुम्हारे साथ। सलार ने जो कुछ भी किया फितरतन किया। उसकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। ये तो कोई जवाब नहीं है।
तुमने उसकी मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी, उसे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। और अगर शुक्रिया अदा करने का ज़र्फ नहीं है उसके अंदर, तो कम से कम ये सब कुछ तो ना करता जो उसने किया है। ये ज़र्फ की बात है अम्मी। खैर छोड़िए ना, आप क्या बातें लेकर बैठ गई हैं। जानती तो है उसकी फितरत को। अगर मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, अगर गुस्सा है तो फिर मरने मारने पर आ जाता सब। छोड़ें उसको। ये तो पागलपन है, कोई नॉर्मल अंदाज नहीं है। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ अजान, लेकिन बेटे यही जिंदगी है। जिंदगी के जंक्शन पे ट्रेनें आती भी हैं और जाती भी हैं बेटे। बहुत से मुसाफिर मिलते भी हैं और बहुत कुछ अच्छे भी लग जाते हैं, लेकिन अगर वो किस्मत में ना हो तो, क्योंकि हम किस्मत से लड़ तो नहीं सकते ना। सारा की खुशी की खबर से अगर तुम्हारा दिल दुखे तो अपने दिल को समझाओ कि वो कमजोर नहीं है। तुमने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को खुद रुखसत होने दिया, तो अब इस तब्दीली को कबूल करना ये तो तुम्हारे लिए तकलीफ से नहीं होना चाहिए। नहीं होती, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होती। इस सब में आप लोग ये क्यों भूल जाते होगे यार, मैं भी तो एक इंसान हूँ। इतना सब्र नहीं है मेरे में जितना आप लोगों को लगता है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये अम्मी। बेटी, अल्लाह ताला अपने खास लोगों को चुन लेता है जिनसे वो खैर के काम करवाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम लोगों के दिलों के दर्द मिटाते हो। तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं खुश होने के लिए, आप लोगों के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा यार। आप मेरी माँ, आपने भी देखा है मुझे इस हाल में आकर बैठी है, हाल चाल पूछा है, नहीं बर्दाश्त हुआ ना। वो 70 माओ जितना प्यार करता है, वो कैसे मुझे इस हाल में देख रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। उसको मेरे पे तरस नहीं आता अम्मी, उसको मेरे पे तरस नहीं आता। चलिए बताएं मुझे, मेरे दुख कैसे खत्म हो। मैं सुन रहा हूं आपकी बात, बताएं। अल्लाह है ना बेटे, वो तुम्हारे दुख खत्म करेगा। मान जाओ तुम, मान जाओ मेरा बच्चा। मान जाऊंगा अम्मी, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन उसके बाद आई प्रॉमिस बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वादा? हाँ वादा। मुझे थोड़ी देर आप यहाँ अकेला छोड़ देंगी? मेरा बेटा। इतने में खरीदा सारा ने तुम्हें। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंट एक्ट स्मार्ट। क्या मतलब है तुम्हारा? She's pregnant, goddammit! कह रही हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? How could this possibly happen despite all your treatments? It can't be. It can't be. अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ? मिठाई खा के आ रही हूँ वहां से। जश्न हो रहा है सालार के घर में, जश्न। और तुम कह रही हो कि तुम्हें पता ही नहीं है? मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ है,
जो दवाइयाँ मैंने शुरू करवाई थी उसमें तो ये नामुमकिन था। दफा करो ये सब और मुझे बताओ कि करना क्या है। तुम क्या चाहती हो कि वो बच्चा इस दुनिया में आए और आके मेरा सारा का सारा प्लान चौपट कर दे? नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? कट कट, चाहना भी मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा चाहा तो ये जो तुम्हारा छोटा सा करियर है ना, इसको मैं, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। Calm down, अलीना, please calm yourself. I'll calm down. I'll calm down. लेकिन अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो जाओ इस गलती को सुधारो। मैं आंटी को भेजूंगी, किसी भी तरह मैं उनको भेजूंगी सारा के साथ वहां। तुम देखो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तुम भेजना, मैं चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। हाँ, दफा हो जाओ, जाओ, तुम भेज। जाओ, चली जाओ। क्या हो रहा है? खुश तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे बेटी ने फोन करके खुद गुड न्यूज़ दी हो आपको। क्यों, क्या आप खुश नहीं? खुश क्यों नहीं होंगी, माँ हूँ उसकी, बेटी की खुशियों को कैसे रद्द कर सकती हूँ। और ये जो आने वाली रूह है ना, ये जन्नत की रूह है, इसका इस झगड़े से क्या ताल्लुक, उसका क्या कसूर है? अरे भाई, तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी इंसान को मार्जिन तो देना चाहिए ना। फिर बेटी की बात शुरू कर दी। समझ रही हूँ आपके मीठे तंज। अरे भाई, तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी इंसान को इतना एडवांटेज तो देना चाहिए ना। माफ कर दूंगी उसे अगर वो खुद फोन करके अपनी गलती मान लेगी, माफी मांग लेगी, माफ कर दूं। ये माँ और बेटी में अना कहाँ से आ गई? अच्छा, ये अना है तो ठीक है, फिर आप उठाए ना फोन, मुबारकबाद दे दे उसको। क्या हो गया इमराना, ये मुबारकबाद जो है ये माँ देती है, मैं उसे फोन कर क्या कहूँगा? तुम्हारी मर्जी और हाँ के बिना मैं कैसे चल सकता हूँ? तुम ठीक कहती हो, बेजा असराफ बहुत बुरी चीज़, चाहे वो दौलत में हो, चाहे किसी को इज्जत देने में हो, चाहे मोहब्बत देने में। भाई हम तो सब नेक नियति से करते हैं, लेकिन अब सामने वाला शख्स उसे फॉर ग्रांटेड ले लेता है। शुक्र है आपकी समझ में मेरी बात आई। Excuse me? If I'm not wrong, तुम सारा की बहन हो ना? जी। आंटी ने बताया तुम यहाँ केयर टेकर हो। नहीं, उन्हें गलत फहमी हुई है। मैं सुफियान की बीवी हूँ और इस घर से मेरा इतना ही ताल्लुक है। और ये जो आप देख रही हैं, ये मैं अपनी बहन के लिए कह रही हूँ। सालार ने बताया था तुम्हारे अब्बू के बारे में, शायद हार्ट अटैक हुआ था ना उन्हें? जी, अब्बू अब ठीक है। सना, यही नाम है ना तुम्हारा? जी। तो सना, वो कुछ पता चला कि वो वीडियो किसने कहाँ से भेजी? नहीं, अभी तक नहीं पता चला अलीना जी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, साइबर क्राइम वालों को एक कॉल करने की देर है। और वैसे भी सालार की तो इतनी जान पहचान है,
अगर तुम उसे कहती तो आज मुजरिम तुम लोगों के सामने खड़ा होता। हाँ, मैं बात करूंगी सालार भाई से। कितनी खुशकिस्मत है ना सारा कि उसे तुम्हारे जैसी बहन मिली। काश मेरी भी कोई बहन होती तो तुम्हारी तरह मेरा भी ख्याल रखती। ऐसी कोई बात नहीं, आप सालार भाई की दोस्त हैं तो मेरे लिए भी उतनी रिस्पेक्टेबल हैं। मुझे सालार की वजह से नहीं, अपनी वजह से दोस्ती करनी है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती हो जाए। अब हम दोस्त ही हैं अलीना जी। गुड, तो फिर आज से हमारा रिश्ता पक्का, और तुम सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं बहन भी हो। तुम्हें जब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हो जाऊंगी। और वैसे भी जो ज़िंदगी तुम सुफियान के साथ गुजार रही हो, तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आखिर लालच और मजबूरी का रिश्ता होता ही इतना मजबूत है। मैं कॉफ़ी देकर आती हूँ। बात सुने अर्शद साहब, मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, देखे चेक करें। कोई मैसेज ही नहीं आ रहा सुबह से, ना कोई कॉल आ रही है। इमराना, बैल भी बज रही है। नहीं आ रही ना कॉल, सुबह से इंतजार कर रही हूँ, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं आ रही। अर्शद साहब, कोई इंसान इतना सख्त दिल भी हो सकता है? मैं भी नाराज होती हूँ, जहर में बुझे हुए जुमले भी बोल देते हो, लेकिन जैसी बेल बजती है मुझे लगता है मेरी सारा आई है। कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है, मुझे लगता है मेरी बेटी ने मुझे याद किया है, वो भी मुझे मैसेज करेगी, वो अभी आ जाएगी, वो मुझे कॉल करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्शद साहब, मुझे बताएं, मेरा वहम क्यों नहीं खत्म हो रहा? मेरा वहम क्यों खत्म नहीं हो रहा कि मुझे कॉल करेगी? हमेशा आप ले आते उसको साइन करवाने के लिए, लेकिन इसकी प्रिंटिंग में आप लोग भी तक सबमिट करवा दो। क्या हो रहा है? ओ, मुझे पता था तुमने खाना नहीं खाया होगा, so I got you some food. why? क्या मतलब क्यों? कोई ना कोई तो वजह होगी ना, इतनी मेहरबानी की। कुछ चीज़ें इंसान क्यों करता है, शायद ऐसे ही बेवजह। बेवजह कुछ नहीं होता अलीना।
हर बात के पीछे शायद कोई मकसद या वजह तो होती है। You're right. है ना? तो क्या वजह है, बोलो। अरे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, आई केयर फॉर यू, वही कोशिश करती हूँ बस, और क्या। पता है हमारे पास कोई एटलीस्ट एक शख्स ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिस पे हम रिलाई कर सकें, जिससे हम सच कह सकते हो। जब हमारा दिल करे तो उसके साथ बैठ के रो सकते हो, जब दिल करे तो हंस सकते हो। कोई ऐसा जिसके साथ बैठ के हमें पता हो कि हमें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैं कितना खुश हूँ, राइट। समवन जिसके बारे में हमें पता हो कि he has our back and no matter what he's never gonna leave. वही बनने की कोशिश करेंगे शायद। पता नहीं तुम किस तरह सोचती हो, मैंने तो सोचना छोड़ ही दिया अपने बारे में। बको मत। अच्छा, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम कितने खुश हो बेबी वाली बात पे। तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ बेबी वाली बात को लेकर? क्या मतलब? पता नहीं है, जब से सारा को पता लगा ना that she's pregnant, she's just not happy. हर वक्त रोती रहती है। क्यों? तुमने पूछा नहीं उससे कि क्यों बिहेव करी ऐसा? Maybe she doesn't want it. तो तुम्हें बात करनी चाहिए उससे पूछो कि वो बेबी नहीं चाहती या तुम्हारे साथ बेबी नहीं चाहती। You should ask her. हम ये सब कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है ना। Okay, maybe you were right. Maybe वही रीजन होगा जो तुम कह रहे हो। अलीना प्लीज डोंट माइंड, बट मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने के लिए नहीं आता। सो इट वुड बी बेटर इफ यू डोंट जस्ट कम इन बिटवीन एंड ruin my day. Okay, I'll leave. Just relax, okay? I'm sorry. Carry on. खा लेना ये। परवीन, मुझे बताओ ये सालार और सारा के बीच में क्या मसला चल रहा है? मसला? मिसाइल बोले बेगम साहिबा, सारा बीबी तो साहब जी को जरा मुंह नहीं लगाती। आपने ही कहा था, सच सच बताओ। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई ना, मैं तुमसे अभी का पूछ रही हूँ, अभी क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में? क्योंकि अलीना का फ़ोन आया था मुझे, उसने कुछ बातें बताई हैं, इसीलिए मैं तुमसे तस्दीक करना चाह रही हूँ। अब मुझे बताओ सच सच। अरे बेगम साहिबा, सारा बीबी तो साहब जी से बात भी नहीं करती। ये पुराना मसला है, अभी बताओ अभी क्या चल रहा है परवीन? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी बेगम साहिबा, वो बेबी नहीं चाहती और इसकी वजह अजान साहब है। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ परवीन, और जाओ यहाँ से। बेवकूफ लड़की। अरे सना, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज हम दोबारा मिल रहे हैं। तुम भी कह रही होगी अलीना जी आपका अपने घर दिल नहीं लगता। अरे नहीं अलीना जी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए, जब दिल चाहे जाएं। थैंक यू, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, बहुत नर्म दिल हो, पर माजरत के साथ सारा बहुत रूड है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल जिन हालात में शादी हुई है वो उन्हें कबूल नहीं कर पा रही, बस इसी वजह से आजकल उसका मिजाज ख़राब है। तुम कितनी अच्छी हो ना, उसकी सारी खामियां किस तरह से शुगर कोट कर रही हो। हालांकि मैंने देखा है जिस तरह वो तुम्हारे साथ मिसबिहेव करती है। आई थिंक तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम कुछ भी करना मुझे कमजोर नहीं कर सकते। मैं आपको कमजोर क्यों करूंगी? मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। मेरी बीवी हो,
ये बड़ी नई बात सीख लिया तुमने। भूल जाती हो कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो मेरी कनीज हो। इस खुशफहमी में मत रहना। मैं कोई खुश फहमी नहीं पाल रही, नहीं बस इतना कह रही हूँ कि बच्चे अल्लाह की रहमत होते हैं। वो रहमत इस घर में आएगी तो आपकी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मेरा इतना ख्याल क्यों है तुम्हें? शौहर है आप मेरे। और तुम मेरी कनीज हो, जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और तुम कनीज का काम होता है हुक्म मानना। आपका हुक्म मेरे लिए पत्थर पे लकीर है। तो बोलो अपना हुक्म। मुझे औलाद नहीं चाहिए। देखा? हाँ, इसलिए मैं ना औरतों की बातों पे यकीन नहीं करता। नहीं साहब, वो आपका हुक्म अपनी जगह, लेकिन आंटी ये खुशी दुनिया में लाना चाहती है। ये बात जो मैंने तुमसे की है, ये किसी से करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को पता चला। मुझे नहीं चाहिए औलाद। सलार साहब, आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जाओ जाओ। ठीक है, चलो।